नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे वीडियोज़ देखने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है, वो है जीवन में शांति कैसे लाएँ? यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि हम में से हर कोई किसी न किसी तरह से तनाव, चिंता या परेशानी से जूझ रहे होते हैं। जीवन की शांति हमारे भीतर और बाहर के संतुलन पर निर्भर करती है। तो मैं आप सभी लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स, कुछ प्रभावशाली तरीके आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो ज़रा उसको ध्यान से सुनें और उसको अपने जीवन में अमल करें, जिससे आपके भी जीवन में शांति आ सके। तो सबसे पहले मेरा जो पॉइंट है वो है स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस। क्या करें? जीवन में शांति का पहला कदम है कि जो भी है उसे स्वीकार कर लो। हमें यह समझना होगा कि हमारी ज़िंदगी में जो भी घटनाएं हो रही है ना, वह किसी न किसी कारण से है। जब हम अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम उनसे लड़ने के बजाय समाधान की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, समाधान करने के लिए उसमें कदम बढ़ाते हैं। तो वो होती है स्वीकार्यता। क्यों करना चाहिए? स्वीकृति, अगर हमने स्वीकृति कर दिया तो हमें मानसिक तनाव और चिंता से मुक्त करती है, क्योंकि हम हर परिस्थितियों को किसी कष्ट के रूप में नहीं देखते हैं। कोई भी परिस्थिति जब हम स्वीकार कर लेते हैं चीज़ों को, तो वो हमें ज़्यादा कष्ट नहीं देती है उसको क्योंकि हम उसको कष्ट के रूप में देखते ही नहीं हैं। पॉइंट नंबर 2, ध्यान और योगा, मेडिटेशन एंड योगा। क्या करना चाहिए? दिन में, मेरा मानना है कि दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट का ध्यान करें, मेडिटेशन करें। उससे आपकी सोच साफ होती है और मन में शांति मिलती है। योगा भी शरीर और मन के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है, जो मानसिक शांति में सहायक है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ध्यान और योगा से हमारे दिमाग की गति जो होती है ना, वो धीमी होती है, जिससे हम अपनी भावनाओं पे नियंत्रण कर सकते हैं। इसके साथ ही यह हमें तनाव, चिंता और बुरे विचार जो हमारे मन में आती है, उससे मुक्त करता है। इसलिए लोगों को ध्यान और योगा जरूर करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है नकारात्मक विचारों से मुक्ति। हमारे दिमाग में ना हर टाइम कुछ निगेटिव विचार आते रहते हैं, ठीक है ना? उसमें क्या करना चाहिए? नकारात्मक जो विचारों को अपने मन में घर न बनाने दें। जब भी कोई बुरा विचार आए, उसे तुरंत बदलने की कोशिश करें। आप खुद से कहें, यह विचार मुझे विचलित कर रहा है, इसलिए इसे छोड़ दें। तुरंत कुछ अलग अपने दिमाग को डाइवर्ट करें, कुछ अलग काम करने लगें, कुछ अलग पढ़ने लगें, कुछ अलग देखने लगें, लेकिन निगेटिव विचार को अपने मन में घर न बनाने दें, उससे दूर ही रहें। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर आप हमारे भीतर अगर आप खुद नकारात्मक हमारे भीतर की शांति से को चुराती है। जब हम नकारात्मक विचारों से दूर रहते हैं, तो मानसिक शांति बनी रहती है। इसलिए नकारात्मक विचार जो आपके मन में आ रहा है, उससे मुक्ति पाएं। पॉइंट नंबर 4, अच्छे रिश्तों का निर्माण करें। कैसे करें? क्या करें? जीवन में शांति पाने के लिए हमें सकारात्मक और प्रेम पूर्ण रिश्ते बनाने चाहिए। जिनके साथ आप समय बिताते हैं, उनका असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। दूसरों से माफ़ी मांगे, अगर आपकी गलती है तो आप जाइए उनसे माफ़ी मांग लीजिए और दूसरे को भी माफ़ करें। अगर आपने गलती करी तो आप जाकर के माफ़ी मांगिए। अगर कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है तो आप उसको माफ़ करें। ये करने से ना आपके मन जो है ना तो बहुत हल्का हो जाता है। ये सब क्यों करना चाहिए? अच्छे रिश्ते हमें समर्थन और सुरक्षा की भावना देते हैं। जब हम दूसरों से अच्छे संबंध रखते हैं, तो हमारा दिल शांति से भरा रहता है। इसलिए ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर अगला पॉइंट है आभार, ग्रेचुटी। क्या करें? आप ना रोज़ाना 3 चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करें। चाहे वो आपके परिवार का प्यार हो, आपका स्वास्थ्य हो या एक अच्छा दिन हो। आपको लगता है कि इसने किसी ने हेल्प करी आपको किसी ने आपको कुछ दिया, तो उनका आभार, उनको थैंक्स ज़रूर बोलें।
गॉड को थैंक्स बोलें। ये कुछ अगर आपको मिला, कुछ आपका दिन अच्छा हुआ, तब गॉड को थैंक्स बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको करना, ये जो छोटा सा जो अभ्यास है ना, आपको शांति और संतुष्टि देता है। क्यों करना चाहिए? आभार का अभ्यास हमें सकारात्मकता की ओर मोड़ता है, जिससे हमारे मन में शांति और संतुष्टि बनी रहती है। आभार से हम यह महसूस करते हैं कि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है, हमें मानसिक शांति देता है। इसलिए आभार जरूर व्यक्त करना चाहिए। अगला पॉइंट है, स्वस्थ आदतें डालें। क्या करना चाहिए? अपने शरीर का ख्याल रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने शरीर का ख्याल रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सही आहार लें और प्राकृतिक गतिविधियों में भाग लें, अच्छी नींद लें। ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आपको नींद भी अच्छी आनी चाहिए, अच्छा खाना भी खाना चाहिए और प्रकृति के साथ आपको घुलना मिलना चाहिए। क्यों करें? क्योंकि स्वस्थ शरीर का सीधा असर हमारे मानसिक शांति पे पड़ता है। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो मानसिक स्थिति भी संतुलित रहती है। इसलिए आपको स्वस्थ आदतें अपनानी चाहिए। 7वां पॉइंट, कभी अकेले रहें। कभी ना सोचें आप कि कभी ना अकेले अपने लिए टाइम स्पेंड करें, कभी अकेला टाइम स्पेंड करें। क्या करना चाहिए? कभी कभी अकेले रहने का समय निकाल सकते हैं, खुद से बातें करें, अपने विचारों पर ध्यान दें। अकेलापन हमें अपने भीतर की आवाज़ सुनने में मदद करता है और मानसिक शांति का अनुभव होता है। क्यों करना चाहिए? अकेले समय बिताने से हम अपने असली रूप को पहचानते हैं और अंदर की शांति को महसूस करते हैं। यह हमारी सोच को साफ करता है और मानसिक स्थिति को बेहतर करता है। और अंत में सबसे ज़रूरी बात, शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि भीतर से आती है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आप जिस तरह से अपनी सोच को दिशा देंगे, वही आपके जीवन की शांति का आधार बनेगा। जितना अधिक आप अपने भीतर शांति बनाएंगे, उतना ही वह आपके बाहर के जीवन में भी दिखाई देगा। हर दिन थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा आभार और आत्म स्वीकृति अपनाएं और आप पाएंगे कि आपके जीवन में शांति आ रही है। दोस्तों, आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, ये आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।